नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं इक्विटी इनसाइड न्यूज़ में। दोस्तों, आज शाम की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन शुरू, ग्लोबल बाजारों में हलचल, भारत में निफ्टी ने मजबूत क्लोजिंग दी, टाटा मोटर्स में डी मर्जर की वजह से तगड़ी रैली, रुपया थोड़ा संभला, आईपीओ बाजार फिर से गर्म। ये सब आपकी अगली ट्रेड पर असर डालेंगे, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज इंडियन मार्केट हरे निशान में बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में तेजी दिखाई। सबसे अच्छा प्रदर्शन बैंकिंग, रियल्टी, चुनिंदा फाइनेंशियल सेक्टरों में देखने को मिला। कारण रहा आरबीआई की पॉलिसी नीति और लगातार गिरावट के बाद जिसकी वजह से खरीदारी लौटी है। मतलब कल के लिए सकारात्मक शुरुआत की उम्मीद बनती है। अगर हम यूएस गवर्नमेंट की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट में शटडाउन शुरू हो गया है और इसका असर भारत पे क्या हो सकता है, इसे समझते हैं एक बार। तो दोस्तों, अमेरिका में बजट पर सहमति नहीं बनी, कई सरकारी सेवाएं रुकती हैं, तो कुछ डेटा रिलीज टल सकते हैं, निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ती है। अक्सर ऐसे समय में डॉलर हिलता जुलता है, सोने में खरीद दिखती है, इक्विटी में उतार चढ़ाव आता है। आज आप देख भी सकते हैं कि जो निफ्टी 50 की आज ओपनिंग रही है 24,620 का, हाई लगाया है 24,867 का, लो रहा 24,605 का और इसका जो क्लोजिंग रही वो रही लगभग 24,836 की। तो दोस्तों, अक्सर ऐसे समय में क्या होता है कि एफआईआई का जो मूड है वो सतर्क रहता है। वो कभी भी तेज़ खरीदारी कर सकते हैं और कभी भी बिक्री कर सकते हैं। आईटी और फार्मा पर भी नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि यूएस शटडाउन का असर आईटी और फार्मा पे पड़ सकता है, क्योंकि जो इसके बड़े ग्राहक हैं वो यूएस में ही हैं। आगे अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो ग्लोबल माहौल जो है हमारे यहाँ भी इस चीज़ का झलकता है। अगर ग्लोबल माहौल सही रहेगा तो रिस्क फैक्टर हमारे यहाँ भी सही रहेगा। आगे अगर हम रुपया और डॉलर की बात करें तो दोस्तों, आज रुपया थोड़ा संभला दिखाई दिया। लगभग आज की जो रुपये की क्लोजिंग हुई 88 रुपया 69 पैसे के पास। कारण रहा आरबीआई का टोन स्थिर और शट डाउन की अनिश्चितता में डॉलर में भी थोड़ा नरम होना। इसके कारण रुपया आज स्थिर रहा और आयातकों को भी राहत मिली। आईटी और फार्मा जैसे डॉलर अर्नर्स के लिए ये बहुत बढ़िया संकेत है। ध्यान रहे, रुपया और क्रूड साथ साथ देखें तो क्रूड ऊपर गया तो दबाव हमेशा बनता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स। आज टाटा मोटर्स में रैली क्यों आई और इस रैली के पीछे क्या न्यूज़ थी। तो दोस्तों, इस रैली के पीछे आपको पता हो गया होगा कि डीमर्जर की वजह से आज टाटा मोटर्स में अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेज़ी बनी। आज जो टाटा मोटर्स की ओपनिंग रही 681 रुपये पर और जो हाई लगाया आज हाई इसका 720 रुपये के पास रहा और जो इसका लो रहा आज का वो रहा 679 रुपये और क्लोजिंग जो हुई 718 रुपये के आसपास। लगभग इसमें प्लस 5.61% की एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि डीमर्जर प्रोसेस क्या है, मतलब इसमें हुआ क्या है। तो दोस्तों, जो टाटा मोटर्स की एक यूनिट कमर्शियल व्हीकल है और दूसरी यूनिट पीवी, ईवी और जेएलआर की है, इन दोनों को अलग कर दिया गया है। मतलब इसी का जो प्रपोजल रखा गया इन दोनों को अलग करने का। इसका डीमर्जर से टाटा मोटर्स को क्या फ़ायदा होगा, बिजनेस साफ साफ अलग दिखेगा, वैल्यू का सही आकलन आसान होगा, निवेशकों को क्लियरिटी मिलेगी कि वो किस हिस्से में क्या ग्रोथ है उसको देख सकेंगे। इसी उम्मीद से आज शेयर में एक अच्छी खरीदारी आई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी है कि अगर जेएलआर की जो यूरोप की जो यूनिट है, अगर यूके में डिमांड बनेगी और यूरोप में डिमांड रहेगी, जेएलआर अच्छा करेगा, तब तो एक अच्छा फ़ायदा आगे भी टाटा मोटर्स में मिलेगा। लेकिन अगर डिमांड कम होती है तो थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है। हालांकि जो नतीजे भी आए हैं टाटा मोटर्स की बिक्री की बहुत ज़बरदस्त आए हैं। बीच में हुआ था कि साइबर अटैक की वजह से
काफ़ी इनका जो यूनिट्स थी काम करने की वो सब बंद हो गई थी, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने भी उनको $1 मिलियन का लगभग सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से काम इनका स्टार्ट हो गया है। अभी पूरी तरह से पूरे ज़ोर शोर से काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हो जाएगा। तो आने वाला समय टाटा मोटर्स का एक अच्छा है। तो जो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो वोलेटिलिटी से ज़्यादा स्टार प्लस पर ध्यान रख के चलें, और क्योंकि इसमें अभी थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, ये शेयर कभी ऊपर कभी नीचे ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो क्वार्टरली नतीजे और जेएलआर वॉल्यूम्स पर नज़र रख के अपने पोजीशन को बना के चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आपके लिए डिस्क्लेमर है कि कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये वीडियो केवल एक आपको नॉलेज पर्पज़ से दिया जा रहा है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दोस्तों अगली खबर की बात करें हम कि बैंकिंग और रियल्टी क्यों चले, तो दोस्तों आरबीआई ने दरें यथावत रखी, लोन ग्रोथ को सपोर्ट मिला, और हाउसिंग डिमांड स्टडी रही और डेवलपर्स की बिक्री रिपोर्ट अच्छी रही। यही कारण रहा कि बैंकिंग और रियल्टी में खरीदारी जम के हुई। और आज जो बैंक निफ्टी रहा उसका ओपनिंग आप देख सकते हैं कि 54,653 की ओपनिंग रही, हाई लगाया आज 55,406 के लगभग, और जो इसका लो रहा 54,582 के आसपास, और जो क्लोजिंग रही इसकी 55,347। तो दोस्तों लगभग प्लस 1.30% की एक ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखने को मिली, और ये तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन ऊपर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है जो है 55,805, और वहीं पर 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो एक बार से बैंक निफ्टी में और तेज़ी ऊपर की बन सकती है, और ये तेज़ी आपकी लगभग 56,300 के आसपास तक जा सकती है। तो दोस्तों आप इस पर नज़र रख के चल सकते हैं। आगे बात करें अगर हम कि क्या चल रहा है आईपीओ में क्या चल रहा है, इस पर भी एक बार हम फोकस कर लेते हैं। तो दोस्तों Q4 में फिर आईपीओज की लाइन लगी है। टाटा कैपिटल का प्राइस बैंड बाजार को उत्साहित कर रहा है। लिस्टिंग गेंस मिश्रित हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी इशूजर में लॉन्ग टर्म थीसिस बनती है। रिटेल के लिए नियम, अगर प्रोस्पेक्टस में बिजनेस जोखिम वैल्यूएशन हो तो ज़रूर उसको पढ़ें, केवल जीएमपी पर निर्णय न लें। अब दोस्तों हम कल की ट्रेडिंग योजना के बारे में एक बार बात कर लें। तो कल अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो जो आज का निचला स्तर स्विंग लो के पास उसका एक सपोर्ट बन रहा है, और ऊपर का जो रेसिस्टेंट जोन है आज की क्लोजिंग के ऊपर अगर वो निकल जाता है तो वही क्लोजिंग उसका एक क्या बोलते हैं रेसिस्टेंट जोन भी बन सकती है। आगे निफ्टी 50 में कल भी मजबूती रहने के पूरे आसार हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा आज की जो मुख्य बड़ी खबरें थी, जैसे कि यूएस शटडाउन, निफ्टी में मजबूती से बंद होना, टाटा मोटर डीमर्जर, रुपए का थोड़ा संभलना, और अगर मदद मिली तो आगे भी तेज़ी बरकरार रहना। इस सारी खबर को मैंने दोस्तों आपके सामने रखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।